शराब पीने के लिए ठेके पर जाते हैं और वहां पर तू मैं हो जाती है। और तू मैं क्या हो जाती है साहब, दांत तोड़ दिए जाते हैं। और दांत तोड़ना कितना बड़ा कानूनन अपराध है, आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। उसी के साथ में पता नहीं सच्चाई है या झूठ है, एक आरोप जो है वो और लगाया जा रहा है कि दांत तो तोड़े ही तोड़े, उसके साथ में 25,000 रुपए भी इनकी जेब से निकाल लिए गए, जिसके साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद में और भी काफी सारे आरोप जो हैं वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मामला मैं आपको बता देता हूं, हिसार शहर के सिविल हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूं और ये मामला कहीं और का नहीं, उकलाना थाने का ये मामला है। फिलहाल एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन बयान जो है वो क्या होने वाले हैं वो आपके सामने आएंगे। हमारे साथ में ताऊ जी मौजूद है। ताऊ जी आपका नाम बताइए पहले। कुलदीप सिंह है जी। कब का ये मामला है? ये 24 तारीख का है जी। शराब पीने कब गए थे? 24 को सर। कितने बजे? ये 11 साढ़े 11 बजे की बात है। सुबह ही? दिन में जी। सुबह सुबह चले गए? हाँ दिन में चल गए सर। लोग तो शाम को पीते हैं। ये गांव में पीते ही है सर। सभी तो नहीं पीते सुबह? वो जाता है सर, पी लेते हैं। अच्छा, दांत तोड़ने की वजह क्या रही है आपका? वजह तो जी उन ठेकेदारों ने मेरे को चोट मारी और मैं गिर गया, और गिरने के बावजूद वो उन्होंने मेरे को लात मारी। लात मारने से मेरे गुस्सों से कूटा। नहीं, वजह क्या रही कूटने की, मैंने ये पूछा है। वजह पैसे की है सर। मैंने 500 रुपये दिए, मैं बोले मेरे वापस दे, वो बोले मैं नहीं देता। उन्होंने मेरे को गाली दूसरी दी, मैं भी सामने आ गया। वो नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता। मान लिया मैं ठेके पे गया, मैंने उसको शराब के लिए पैसे दिए, जितने की बोतल है उतने वो काट लिया, बाकी वापसी दे देगा, तो क्या हुआ? नहीं दिए, पैसे मांगे और वो सेल्समैन ने आके मेरे को धक्का दिया, साधु राम को। और दोनों भाई तेरे, एक अन्य आदमी था, मैं तीनों को पहचान लिया और एक नहीं पहचाना। ये जो है, ये जो आप बोल रहे हैं, ये पहली बार सुनने के अंदर आ रहा है। जनता इसका फैसला करेगी। क्या कोई व्यक्ति ठेके पर जाता है, बोतल लेता है, पैसे देता है, क्या वापसी पैसे उसको नहीं दिए जाते? वहां पर लात थप्पड़ या चट्टू मारे जाते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? एक बार भाई साहब आप भी गए होंगे कभी ठेके पे बोतल लेने के लिए, जितने पैसे दिए बदले में आपको पैसे रिटर्न मिलते हैं या नहीं मिलते? जी मिलते हैं ना। तो फिर इनको क्यों नहीं मिले? इनको जूत मारे गए वहाँ पे? इनकी कोई पुरानी दुश्मनी होगी सर। पुरानी दुश्मनी? हाँ पुरानी रंगस सर पुरानी दुश्मनी है आपकी? बिल्कुल पहले हुई है, एक दो बार सर, एक दो बार थप्पड़ मुक्की हुई है सर। कब हुई है? ये तो कई दिन हो गए, पहले भी हो गया जी। तो फिर वो भी तो बताओ ना कि पहले भी एक मामला आपके साथ में हो चुका है। नहीं, वो उस टाइम केस काज तो नहीं हुआ जी सर, केस तो अभी हुआ है। तो बहुत सारी जिंदगी के अंदर कहावतें जो वो पहली बार होती हैं जिंदगी में, बहुत सारी घटनाएं पहली सर बार होती हैं। अब की बारी चौकी थाने होगी। वो सर ऐसे ठेकेदार है, वो कोई भी गरीब वो आ जाता है, उसको थप्पड़ मुक्की करता ही करता है। नकली बेच रहा है। इस्तेमाल खेड़े में कोई ठेके की ब्रांच नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो सऊ के अंडर में आता है। सऊ उसके ठेकेदार है, उसके साथ लिंक है, वो अवैध ही बेचता है। पीछे से उसका ऐसे है सर, वो काम पुलिस का है, वो वैध है या अवैध है, उसके पास में लाइसेंस है या नहीं है, उस चीज के लिए हम दावा नहीं कर सकते, वो पुलिस का काम है। आप मेरे को ये बताइए, जो उसने पैसे आपको, उसने पैसे की जगह पे जूत मार दिए, दांत तोड़ दिए, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जी मैं वहाँ से मेरे को बाहर निकाल दिया और बोले जब किसी को बता दिया तो आप जान को मार देंगे। क्या बता दिया? किसी को? आपको लड़के को बता दिया, किसी को बता दिया तो जान से मार दिया। फिर पीछे पीछे मेरे घर आए सर। वो नहीं तो 25,000 कब निकाले जो आप बोल रहे थे? मेरे को मारा कुट्टी करी थी, उस टाइम ही निकाले जी उन्होंने। 25,000 रुपए आपकी जेब में थे? बिल्कुल 24.5 गोज में थे, 500 उनको दे दिए थी जी। कहाँ से लाए थे, कुछ बताएंगे? मैं हमारे लड़के से ले गया था, मेरे किसी को देने थे, मैं पीने के लिए चल गया। सुबह सुबह शराब पीने के लिए आप ठेके पे गए और 11 बजे आप 25,000 रुपए जेब के अंदर डाल के चले गए? बिल्कुल किसी को देने थे सर, मैंने बाहर जाना था, किसी को देने थे, मैं पीने बिक गया। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ? बाद में सर उन्होंने मार कुटाई कर दी। मार कुटाई करने के बाद मैं घर पहुंचा, पीछे पीछे ठेकेदार मेरे घर पहुंचे, वो गाड़ी दो पूछ गई और मेरी लुगाई के साथ। ठेकेदार शराब बेचने वाला इनको मारने के बाद जब ये अपने घर पे पूछे तो वो आपके घर पे भी पहुंच गया पीछे पीछे? मेरे पीछे पहुंच गया जी पालाराम। तो ठेके के ऊपर कह रहा था सर कि भाई किसी को बताइयो ना, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे। वो आपके घर पे भी पहुंच गया, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है सर, वो कोई ठेका सरकारी नहीं है, कोई उसकी फीस नहीं भर रखी है, या भी ठेका है सर। उसका तो जिक्र ही नहीं हो रहा। उसने आपको ये कहा कि जी मामला यहीं पे रफा दफा हो गया, घर पे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे चले गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है वो वापसी आपके घर पे चला गया? वापिस तो नहीं आया जी, लड़कों को बताएगा। मेरे लड़के बाहर रहते हैं, एक तो हिसार रहता है, एक नानके रहता है, और मेरे लड़के नहीं थे। मैं एक गरीब आदमी खेती करने वाला है, उसने सोचा ये घर बताएगा, और घर बताएगा तो ये उसके लड़के आएंगे। फिर इन 100 में पहले उसको हाथ भी नहीं लगाया। नहीं तो फिर क्या हुआ? वो घर पे आया तो? घर पे आया तो उन्होंने छेड़ाछाड़ी करी हमारी। किसके साथ? हमारी लुगाई के साथ करी जी, दर्शना देवी के। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है सर, हो नहीं क्यों सकता। पड़ोसी वहाँ बिल्कुल है, नजदीक पड़ोसियों ने देखा 112 नंबर गाड़ी फोन मतलब फोटो खींच के ले गई सर। आपके पास कोई सबूत है उसका?
सबूत तो सर 112 नंबर गाड़ी के पास है। मैं हमें वहाँ थे 112 नहीं, अभी मौके के ऊपर आपके पास में कोई एविडेंस है क्या? ना। अभी क्या सर, हम वहाँ फोटो खींच रहे थे, उस टाइम हमारी तो लड़ाई हो रही थी। हम साबुत क्या देंगे? साबुत तो उसके कपड़े हैं, वो घरे हैं, वो थाने में देख लिया। थाने ने FI दर्ज काट दी लेडीज पुलिस ने, उनके कपड़े देख के। महिला थाना उकलाना। ये यूं कह रहे हैं कि जो शराब बेचने वाला जो ठेकेदार है वो इनके घर पे गया और इनकी वाइफ के साथ में छेड़खानी की, ये सच है? ये सच है सर। हाँ जी सर है, सच है जी। जी सर सच है। मेरी बहन के बारे में भी उसने गलत बोला था। वो ठेकेदार नहीं है, वो अवैध दारू बेचता है। ऊपर से पुलिस के मैंने ये जाके पूछा, अंकल जी आप दारू क्यों बेचते हो? अपने गांव में तो पास ही नहीं है ठेका। उसने क्या जवाब दिया, मैं पुलिस वालों को पैसा खिलाता हूँ, मेरे क्या साले लगते हैं पुलिस वाले, मेरा ठेका बंद कर देंगे, ऐसा भी जवाब दिया उसने। यार आप शराब के ठेके के पीछे पड़ रहे हो, मैं आपके ऊपर जो बात बीती है मैं उसके पीछे पड़ रहा हूँ। अब मुद्दा आपकी जो फैमिली के साथ में छेड़खानी हुई है, आप उसके लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं या फिर इसके लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं? उसका ठेका अवैध है, ये बता दो पहले। मेरे फैमिली के साथ और हमारे पैसे और हमें न्याय चाहिए। हमारे साथ फैमिली, मुझे वो गांव में से कुछ करे, मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरी फैमिली के साथ जो जो उसने किया ना, उस चीज का मुझे न्याय चाहिए। 25,000 रुपए का आप आरोप लगा रहे हैं कि 25,000 रुपए निकले हैं? बिल्कुल 25,000 कोई एविडेंस है क्या आपके पास में? कोई सबूत? वो भाई अब उसका फोन बंद आ रहा है, नहीं आपको वो बैंक में से निकाल के दिए उसने, वो उसकी रिसिप्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ आज, नहीं तो कल मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप वहाँ पे देखा वो मीडिया। आपके फादर साहब ने ना एक बयान दिया है कि ठेके के सामने मार दिया, पीट दिया और एक बात बोली कि घर पे जाके किसी को मत बता दियो, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे। बात वहीं पे खत्म हो गई। उसके बाद में ठेकेदार की क्या इतनी हिम्मत हो सकती है वो किसी घर के अंदर चला जाए और उसके बाद में जाके उसी की घरवाली के साथ में वो छेड़खानी करे? आपको नहीं लगता भाई साहब इस मामले के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट झोल नजर आ रहा हो? नो सर नहीं लग रहा, क्योंकि वो डेली मेरे घर पे आता है, वो उसका डेली का काम है। हर रोज ऐसा केस आता है, वो किसी न किसी को पीटता है। 3 दिन वो आपके घर पे क्यों आता है? वो हमारे रिलेशन थे उसके साथ में, मतलब उसके पिछले महीने की 5 तारीख के उसके छोटे भाई के लड़के की शादी थी। उस टाइम भी वो बात भी मेरे पापा जी को पता। उस टाइम मेरे पापा जी को बुला रखा था उन्होंने, वहाँ पे मेरे पापा जी को ये सौंप रखा था, भाई आप ही करो भाई लेना देना जो भी है। तो वो पता है ठेके के अंदर वहाँ पे उसने क्या बोला, तू क्या चौधरी है, तू यहाँ पे क्यों चौधर कर रहा है? बताओ भाई, अगर वो अब अगले समझाएं देंगे चौधर करने के लिए तो वो करेगा ही ना, अपने फर्ज निभाएगा ना उस टाइम में। वो मामला लेकर उसको मेरे पापा जी के साथ में उसने खब्बी की है और लड़ाई की और पैसे भी खोसे, और ऊपर से मेरे घर पे ही आके और मेरी मम्मी जी के साथ में छेड़खानी की और मेरी सिस्टर के ऊपर। आप जो मीडिया के अंदर बयान दे रहे हो, क्या ये पुलिस को भी आपने बयान दिया है क्या अभी तक? अभी पुलिस लेके जब देंगे जी सर। कितने दिन से आप सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है? हम जी 25 तारीख को हुई थी। 25 तारीख है और आज तारीख हो चुकी है 30, यानी कि 5वां दिन है आज इनको यहाँ पर एडमिट हुए। रुका तो 24 घंटे के अंदर आ जाता है। अगर किसी के साथ में कोई छेड़खानी होती है तो पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर आती है उस व्यक्ति का बयान लेने के लिए। तो आपके बयान क्यों नहीं हुए? सर पुलिस आई थी यहाँ 25 तारीख को पुलिस आई थी। जब तक से मैं इमरजेंसी में मेरा मतलब दाखिला था, मैं बोला भाई 2 दिन के बाद मैं बयान दूंगा। 2 दिन के अंदर सोच विचार के पूरी एक स्क्रिप्ट रेडी करके बयान दोगे या फिर तुरंत बयान देते? नहीं तुरंत दे देंगे जी, वहाँ से निकलेंगे जब देंगे ना। नहीं तो वो तो अंदर भी इमरजेंसी में बयान ले लेते हैं आपके, तो इमरजेंसी में बयान क्यों नहीं दिया आपने? 2 दिन बाद में देंगे जी। 2 दिन क्यों दोगे? पुलिस वाला 24 घंटे के अंदर आता है। किसी को चक्कू लगा हुआ होता है, किसी का मर्डर होया हुआ होता है, कि कोई और दिक्कत होती है, टांग टूट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, मौके के ऊपर बयान दे देते हैं, सभी दे देते हैं। तो आपको क्या तकलीफ हुई? तकलीफ थी जी, यहाँ सब सूझा पड़ा था, सारा घास कूद रहा था जी, सारा ये गात है वो मारा हुआ था, सारा धूज रहा था। अब बोल रहे हूँ ऐसे नहीं बोल दिया जाता था, नहीं दे देता। कौन ही बोलेगा सर, ऐसा होता है। प्रकार आपकी आवाज में करंट है ना अंकल जी, मेरे को नहीं लगता कि आपका मुंह वहाँ पे उस वक्त पे यानी कि बोल नहीं पा रहा होगा। करंट तो सर मेरे में बहुत है, मैं कभी तो कलाकार होया करता था, करंट तो मेरे में है, ऐसी बात नहीं है। 1965 में मैं जागरण करने लगा था, करंट तो था, लेकिन यह गरीबी की हत्या हो रही है। आप उनके मेरे लेते हो ठेकेदारों में, ठेकेदार को ऐसा कर सकते हैं। ठेकेदार क्या कर सकते हैं? ठेकेदार वही देख रहा था अंकल जी कि अभी तक ये बात निकली क्यों नहीं, क्योंकि चक्कर पता क्या है, विपक्ष यहाँ पे है नहीं, एक तरफा बयान आप दे रही हैं तो मीडिया क्या करेगा? सवाल तो कड़वे होंगे, पूछेगा, उनकी तरफ से भी सारे सवाल पूछे जाएंगे। क्यों नहीं पूछे जाएंगे? कल को वो कहेगा जी आपने पैसे ले लिए होंगे और उन्होंने बयान दिखा दिया, हमारा छोड़ दिया, हम कहाँ जाएं? नहीं बिल्कुल जी, बयान ले आओ, बरोबर में ले आओ, बरोबर में ले आओ, ये बात बिल्कुल ही बयान ऐसे ही होंगे। ऐसे बयान तो आप जिस टाइम पे बेड के ऊपर पड़े थे अंकल जी, उस टाइम पे भी तो पुलिस को दे सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि आपका दांत टूट गया, क्या आदमी बोल नहीं सकता? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, दांत टूट जाए, दांत सूज भी जाता है। कितनी एजुकेशन है आपकी? बिल्कुल लिख नहीं सकता, मेरे साइन करता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ, अनपढ़ हूँ।
कौन से गांव का मामला है? ये गांव चमारखेड़ा का है सर। अब क्या चाहते हो? क्या क्या इंसाफ चाहते हैं, जो होगा धरती पर वो किस मामले में इंसाफ चाहते हो? सभी मामला होना चाहिए। जैसे जैसे सब बोला है उसमें ही, जो हमारे लड़के की बेइज्जती की है, हमारी घरवाली की बेइज्जती की है, 25,000 रुपये निकाले, मेरे को चोट मारी है, इस पर सब पर फैसला होना चाहिए। तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस जी बयान लेने की कह रही थी, बयान लेने की आ जाएगी, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। और महिला थाना में क्या हुआ? महिला थाना में जी मेरे घरवाली के बयान ले लिए बुला के। तो अभी अरेस्ट किया गया नहीं किया गया? ये मेरे बयान के बाद भी यही किया जाए, उन्होंने केस किया ही हो गया। लेती है पहले भी पहले जांच होगी। हाँ जी सर। जांच होगी पकड़ भी ले, लुगाई का मामला में तो पकड़ना ही पड़ेगा। फिलहाल मामला आपके सामने कुछ अजीबोगरीब मामला ही है। आपको इस मामले के अंदर कितनी सच्चाई नजर आती है, कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा। हमारा काम है हर मुद्दे को उठाना, किसी के साथ में गलत ना हो, उसकी आवाज़ को आम आदमी से प्रशासन तक पहुंचाना। और प्रशासन से एक अपील है कि 5 दिन से एक व्यक्ति यहाँ पर है, मौके के ऊपर 2 दिन तक यहाँ पर इन्होंने अपना बयान नहीं दिया और अब अपना बयान देने के लिए तैयार है। इनका बयान जो है वो ज़रूर लिया जाए, लेकिन इससे पहले मामले की गहनता से जाँच हो और जो भी व्यक्ति गलत है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो सामने वाला है, चाहे ये फिर झूठा आरोप लगा रही हूं, उस व्यक्ति के खिलाफ पूरी की पूरी एक कठिन कार्रवाई जो है वो जरूर की जाए, ताकि आने वाले वक्त के अंदर इस प्रकार की कोई अनहोनी ना कर सके, गलत काम ना कर सके। बाकी आपका क्या मानना है, जो भी ये आरोप जो है ये फिलहाल लगाते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इस मामले के अंदर कितनी पारदर्शिता है? शेयर कीजिए, आवाज दूर तक पहुंचाइए। देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।